हेलो बच्चों, चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने उसी चैप्टर ठोस अवस्था का एक नया टॉपिक जिसका नाम है एकक सेल का घनत्व। अब देखो घनत्व क्या होता है। देखो घनत्व होता है किसी पदार्थ का जो घनत्व है वो उस पदार्थ के द्रव्यमान और उस पदार्थ के आयतन का अनुपात होता है। अगर किसी पदार्थ का घनत्व बताना है तो हम क्या करेंगे, उस पदार्थ के द्रव्यमान में उस पदार्थ के आयतन का भाग दे देंगे, जो आएगा वो उस पदार्थ का घनत्व होगा। वैसे ही अगर हम किसी एकक सेल या एकक कोष्ठिका या यूनिट सेल, तीनों एक ही चीजें हैं, इनका अगर हमें घनत्व निकालना है तो हम क्या करेंगे, इनके द्रव्यमान में इनके आयतन का भाग दे देंगे तो एकक सेल का घनत्व आ जाएगा। तो चलो यहाँ पे देखते हैं, वही चीज लिखी हुई है कि किसी एकक सेल के द्रव्यमान और उसके आयतन के अनुपात को एकक सेल का घनत्व कहते हैं। इसे स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। उसी चीज को यहाँ पे सूत्र के रूप में लिखा गया है कि एकक सेल का घनत्व डी बराबर एकक सेल का द्रव्यमान बटे एकक सेल का आयतन। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, डी क्या है, घनत्व बराबर। अब देखो एकक सेल का जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान एकक सेल में होता किस वजह से है, एकक सेल में जो कण उपस्थित हैं उन्हीं की वजह से तो उसका द्रव्यमान होगा ना। तो अगर एकक सेल में घटक कण एक उपस्थित है तो उसका घनत्व एक कण के द्रव्यमान के बराबर होगा, और अगर दो कण उपस्थित हैं तो उसका घनत्व दो कणों के द्रव्यमान के बराबर होगा, और अगर तीन कण उपस्थित हैं तो उसका घनत्व तीन कणों के द्रव्यमान के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो मान लेते हैं एक कण का द्रव्यमान है यम और कणों की संख्या है जेड, मतलब जेड कण है तो, और यम एक कण का द्रव्यमान है, तो ये हो गया एकक सेल का कुल द्रव्यमान। यहाँ पे फिर एकक सेल का आयतन, आयतन क्या होता है, एकक सेल के कोर की लंबाई, एकक सेल घन होता है और घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है। तो भुजा की लंबाई है ए तो ए का क्यूब हो जाएगा। अब इसको ऐसे लिख दिया, ये देखो एक परमाणु का द्रव्यमान है और यहाँ पे ये कैपिटल एम ये मोलर द्रव्यमान है, यानी कि एक मोल का द्रव्यमान। अगर किसी पदार्थ के एक मोल ले लो और उसमें आवोगाद्रो संख्या से भाग दो तो क्या होगा, एक परमाणु का द्रव्यमान आ जाएगा। भाई मोलर द्रव्यमान एक मोल का द्रव्यमान, और एक मोल में कितने कण होते हैं, आवोगाद्रो संख्या के बराबर है तो कण होते हैं। एक मोल में कणों की संख्या कितनी होती है, 6.022 गुणा 10 की पावर 23 तो कण होते हैं एक मोल में। तो एक मोल अगर ये है तो इसमें कणों की संख्या इतनी होगी, यानी का मान भी इतना है, इससे इसको काटोगे तो एक आ जाएगा, वो होगा इस परमाणु का द्रव्यमान। तो एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर होता है उस पदार्थ के मोलर द्रव्यमान और आवोगाद्रो संख्या के अनुपात के। तो हम इस यम की जगह पे, इस यम की जगह पे ये यम बटे यानी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख दिया गया यम और बटे में यानी, तो डी बराबर जेड इंटू डी यम अपॉन ए क्यूब यानी, ठीक। यहाँ पे ये जेड क्या है, ये जेड है एकक सेल में परमाणुओं की संख्या। एकक सेल में एक परमाणु है, दो है, चार है, कितने हैं। यम धातु का मोलर द्रव्यमान, जो भी कापर धातु है, जिंक है, जो भी धातु होगी उसका मोलर द्रव्यमान होगा। ए क्या है, ए है एकक सेल के कोर की लंबाई। जो एकक सेल है, जो एकक सेल घन है उसके एक भुजा की लंबाई क्या है, ए है, और यानी आवोगाद्रो संख्या है जिसका मान 6.022 गुणा 10 की पावर 23 मोल इनवर्स होता है। तो इतनी सारी चीजें इसको याद कर लेना और इसको लिख के अच्छे से समझ लेना, फेयर में अपना नोट कर लेना इसको। फिर देखो एक न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, यक्ष किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा। यक्ष किरण विवर्तन क्या है, कोई भी क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल में जब एक्स किरणें डाली जाती हैं तो डालने के बाद उनका विवर्तन कराया जाता है। तो विवर्तन कराने से, विवर्तन कराकर हम ज्ञात कर सकते हैं कि उसमें एक उसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं कि उसमें कणों के बीच की दूरी कितनी है, ठीक, ये हम वहां पे ज्ञात कर सकते हैं। तो एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि तांबा जो है 3.608 गुणा 10 की पावर -8 सेंटीमीटर कोष्ठिका कोर के साथ, यानी कि कोर की लंबाई दी गई है, FCC एक कोष्ठिका के रूप में क्रिस्टलित होता है।
एक दूसरे प्रयोग में तांबे का घनत्व 8.92 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब ज्ञात किया गया। तांबे का परमाणुविक द्रव्यमान ज्ञात करो। देखो सवाल में दिया क्या गया है, जो दिया गया वो नोट कर लेते हैं। सबसे पहले देखो तांबा 3.608 गुणा 10⁻60 सेंटीमीटर कोष्टिका कोर के साथ, तो कोर की लंबाई दी गई है, यानी कोर की लंबाई a बराबर दिया गया है। फिर इसके बाद में घनत्व दिया गया 8.92 ग्राम, तो देखो सेल का घनत्व दिया गया d बराबर 8.92 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो एफसीसी है, और एफसीसी यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, यानी कि फलक केंद्रीय घन एकक सेल। तो इसमें कणों की संख्या कितनी होती है पता है, 4 होती है, तो ये देखो 4 लिखा हुआ है। आवोगाद्रो संख्या पता ही है हमको कि 6.022 गुणा 10⁻23 मोल इनवर्स होता है। तो फिर क्या है, इस मान को देखते हुए पता चल रहा है कि ये वाला सूत्र लगा देने लायक है, तो ये वाला सूत्र यहाँ पे लिख देते हैं। हमें निकालना क्या है, ये m का मान निकालना है, हमें ये m का मान निकालना है। तो m बराबर ये d इंटू ये a क्यूब इंटू n a अपॉन ये z नीचे आ जाएगा। d का मान ये दिया गया है, a का मान ये दिया गया, तो a का मान रख दो और पूरे का क्यूब कर दो, इंटू n का मान ये देखो है, z का मान फलक केंद्रित है तो 4 होगा। बस इसको क्या करेंगे, इसका क्यूब कर लेंगे, फिर सबका गुणा कर देंगे, 4 का भाग दे देंगे, तो आ जाएगा 63.1 ग्राम प्रति मोल, इतना आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, तो इस प्रकार से ये घनत्व वाले सवाल अपनी किताब से देखकर और करना। साथ ही जब वीडियो देखो तो उसके नीचे कमेंट अवश्य जरूर करो, कमेंट जरूर करो, ताकि हमें भी पता चले। कमेंट करोगे तो हमें पता चल जाएगा कि किसने इसको देखा है और उसका रिएक्शन वो क्या दे रहा है। क्योंकि ऐसे अगर तुम वीडियो देखते भी हो तो पता ही नहीं चलता है किसने वीडियो देखा। तो वीडियो अगर देखो तो उसके नीचे कमेंट जरूर करो, कुछ भी लिखो, कमेंट करो, उसमें कमेंट करो, ताकि हमें भी समझ में आए कि हाँ तुम्हारी समझ में आया है, या कम समझ में आया तो उसके बारे में बताओ, या आगे और हम इसको और अच्छे ढंग से कैसे समझाएं। भाई अगर मैं समझ में नहीं आ रहा तो हम इसमें बदलाव करेंगे और किसी ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करनी है। तो कम समय में ज़्यादा बताने का मतलब है कि इसी प्रकार से बोर्ड पे नोट कर लेना है और बाद में समझा देना है, नहीं तो टाइम बहुत लगेगा। ठीक, तो इसको अच्छे समझिए और समझने के बाद लाइक या डिसलाइक जरूर किया करिए, कमेंट किया करिए कि समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, तो फिर अब मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।